हेलो फ्रेंड्स, आज काफी दिनों के लिए बाद आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोरोना टाइम चल रहा है काफी लंबे समय से और अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो मरीज हैं वो भी घट रहे हैं, नए मरीज भी आना घट रहे हैं और एक्टिव मरीज भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पॉजिटिव साइन है और आशा करते हैं भगवान से जल्दी ही इस बीमारी से हमारा देश निजात पाएगा और सब लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। आज का जो बेसिकली मेरा टॉपिक है वो इसी बात पे है। कई लोग मुझे फोन करके पूछते हैं और कई ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप एक वीडियो बनाइए, इसमें सिर्फ आप ये डिस्कस कीजिए कि आखिर खुश कैसे रहा जाए, मतलब हम हमेशा खुश कैसे रहें। तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं और हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि हम खुश या दुखी जब रहते हैं, इस पूरा जो खेल है, जो पूरा जो सेटअप है वो हमारे माइंड की वजह से है, हमारे दिमाग की वजह से है। और और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि खुश रहना, खुशी और प्लेजर दोनों डिफरेंट थिंग्स है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लेजर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। आपको गुलाब जामुन खाना अच्छी लगती है और आपको गुलाब जामुन खाने को कहीं मिल गई तो आपको अच्छा लगा, ठीक है। आपको कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छी लगती है और आपको किसी वक्त कोल्ड ड्रिंक पीना मिल गई, वो आपको अच्छा लगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक खत्म हुई और एक आध घंटे बाद वो जो आपको प्लेजर था वो थोड़ी देर बाद चला गया। मतलब जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए कुछ सुख की अनुभूति करते हैं वो परमानेंट खुशी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि आप बेसिकली परमानेंट खुश कैसे रहें। नेचुरली जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपके दुख की वजह क्या है तब तक आप खुश नेचुरली रह नहीं सकते। तो हम ज्यादातर जो हमारा दिमाग है वो हमारा दिमाग उन चीजों को जल्दी देखता है कि हम यानी कमियों को ज्यादा देखते हैं। आज हमारे पास क्या नहीं है, हमारा दिमाग उस चीज पे ज्यादा पॉइंट करता है, जबकि हमारे पास क्या है शायद हम ये सोचते ही नहीं है। और आप ये यकीन मानिए कि अगर कोई हमें कह दे कि हमने किससे पूछा कि भाई खुश कैसे रहा जाए, उसने कह दिया बस नहीं पॉजिटिव सोचिए, तो ऐसे कोई कहने भर से कोई आदमी पॉजिटिव नहीं सोचता। या कोई आपको बोल दे कि नहीं नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना, तो ऐसे कहने भर से आपके दिमाग से कोई नेगेटिव थॉट्स निकल नहीं जाते, ठीक है ना। पॉजिटिव कोई कहते पॉजिटिव सोचते रहिए तो आप पॉजिटिव ही सोचेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक आप इंटरनली आप जानते हैं यदि आपके कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई वायरस लग गया तो आप एक एंटीवायरस लाते हैं और उसके सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं। ठीक वैसे ही हमें हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को ठीक करना है। आपके पास कल तक बढ़िया एक बड़ी कार थी, आप बहुत उसमें काफी ज्यादा खुश थे, खुशी फील कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि कोई आप ही के कॉम्पिटिटिव कोई है जिसने मर्सिडीज खरीद ली, अब आपको दुख होने लगा। अरे जिस चीज से आप कल तक सुख महसूस कर रहे थे, खुशी महसूस कर रहे थे, वही चीज आपके दुख का कारण बन गई। ये आखिर क्यों हुआ, इस पे आपको गौर करना है। तो बेसिकली क्या है, जो मेरा जो मानना है कि आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आपका जो दुखों का रीजन है, वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से आप उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन सब चीजों का स्ट्रेस लेते हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, अगर किसी ने 50 लाख की मर्सिडीज खरीदी है तो भाई वो उतना अर्न करता होगा। अब आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, आपकी उतनी अर्निंग नहीं है, वो ना उतनी अर्निंग आपको करना आपके कंट्रोल में है, तो आप उसके कारण दुखी होने की तो कोई आपकी वजह ही नहीं है। यानी आप उस चीज को भी स्ट्रेस उस चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जांपल दें, मतलब दुखी होने के रीजन क्या है, अगर आप दुखी होने के रीजन जान जाएंगे तो अपने आप खुश आप रहने लगेंगे। अगर आदमी को कहीं जाना है, अचानक तेज बारिश हो जाए और वो बिल्कुल इरिटेट हो जाए, वो परेशान हो जाए, अरे ये बारिश आज कैसे हो गई। अरे भाई ये बारिश होना या ना होना क्या आपके कंट्रोल में है, या ये आपके कंट्रोल में नहीं था। आपको तो अगर बहुत जरूरी काम है तो आप छाता लेके निकलिए, और ज्यादा आपको सेफ्टी करना है आप रेनकोट पहन के निकलिए, आप अपना काम कीजिए, बशर्ते कि बारिश क्यों हो गई इस पे अपना फोकस करें। तो खुश रहने का सबसे बेस्ट फार्मूला है अगर आप एक डायरी लें और उसमें ये लिखें कि क्या क्या वाकई आपके पास है, ये सोचने की बजाय कि क्या नहीं है आपके पास। अगर जैसे पहले फिल्मों में दिखाते थे, जैसे फिल्म थी रोटी कपड़ा मकान, यानी रोटी कपड़ा मकान से है कि अगर किसी इंसान की एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स जो है वो रोटी कपड़ा मकान है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सब के पास रोटी कपड़ा मकान है। यानी आपके पास रोटी है,
खाने को, आपके पास कपड़ा है, आपके पास मकान है। ऐसे हजारों लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। अरे आपके पास तो घर है, यानी आप कितने लोगों से ज्यादा आप एक लेवल ऊपर हैं। अगर आप जिस दिन ये सोचना चालू कर देंगे कि वाकई मेरे पास ये है, और जब ये आप सिर्फ सोचेंगे और ये थॉट आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन देगा, आपको संतुष्टि देगा। जब हम परमानेंट खुशी की बात करते हैं वो तब तक संभव नहीं है जब तक आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन नहीं है। जब तक आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन नहीं है तब तक वो परमानेंट खुशी आपके अंदर नहीं आ सकती। जब आप ये लिखना चालू करेंगे तब आप एक दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। जैसे सबसे बड़ी बात है, मैं मेरे फेसबुक पेज पे भी कई बार थॉट्स डेली, ऑलमोस्ट डेली लिखता हूं। और अभी थोड़े दिन पहले जैसे मैंने एक थॉट्स लिखा था कि खुशियां सिर्फ बांटने से आती है। अब भाई आप बांटोगे कब? दान कौन कर सकता है? जिसके पास जेब में पैसा हो, ठीक है ना। यहाँ अगर आप खुशी बांटने निकलोगे तो जब तक आप खुद ही खुश नहीं हो तो कैसे, कहां से खुशियां बांट दोगे आप, ठीक है ना। और जब आप खुशियां, तो जो खुशी आपको बांटने से मिलेगी ये कब? जब आप खुद इंटरनली धीरे धीरे चीजों को लेके संतुष्ट होना शुरू होंगे। और जब आप संतुष्ट होना शुरू होंगे तब आपके दिमाग में थॉट आएगा, यार मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं हमारे, यानी हमारे पास जो बेसिक जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो सब है। तब आपको वाकई दिमाग में ये थॉट आएगा कि जिनके पास नहीं है उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा देश हिंदुस्तान वो है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना सिखाया जाता है। और सर्वे भवन्तु सुखिना की पूरा थॉट इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आप इस दुनिया में सब सुखी रहे और आप भी उस दुनिया का पार्ट है, आप भी उस दुनिया का पार्ट है। तो जब आप धीरे धीरे अपने अंदर संतुष्टि लाना शुरू करेंगे, और उसका बेस्ट तरीका वही है, अगर आप डेली लिखने बैठ जाएं कि मेरे पास क्या क्या है, यकीन मानिए अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे आपकी डायरी भर जाएगी। इतनी चीजें आपके पास हैं जो इस दुनिया में कई लोगों के पास नहीं है। और जब ये आपको इंटरनल संतुष्टि देगी तो धीरे धीरे खुशी आपके अंदर परमानेंट स्टेज में आने लगेगी। नेगेटिव थॉट कुछ नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इस दुनिया में सब जगह प्रकाश है, अंधकार कहां है? जहां प्रकाश नहीं है। इस दुनिया में सब सुखी हैं, सब जगह खुशी है। खुशी कहां नहीं है? जहां आदमी अपने आप से दुखी है। अगर आप खुद ही दुखी हैं, आप खुश रहना ही नहीं चाहते, आप अपने आप से संतुष्ट ही नहीं हैं, अगर आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है तो आप खुश रह नहीं सकते। ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक दिन में नहीं आएगा। जब आप अपनी डायरी में नोट करेंगे, आपको लगेगा आपके पास ये है, तब आपको लगेगा दूसरे के पास भी चीजें होना चाहिए। बाकी जैसे हम खुश हैं, दूसरा भी खुशी रहे। जब आप कहीं पे वॉक करने जाएंगे, किसी और को देखेंगे, उसके लिए आपके अंदर इंटरनल हार्ट से आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, यार ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे। उस दिन यकीन मानिए जब आप पूरी दुनिया के लिए खुशी चाहेंगे, आप इस दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन होंगे, आप इस दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति होंगे। आप वो टेम्परेरी प्लेजर को भूल जाइए। आप टेम्परेरी प्लेजर तो आपको इस खुशी के बीच में मिलता रहेगा, लेकिन एक माइंड स्टेट जो आपका ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है उसको अगर आप धीरे धीरे एक दिन ठीक कर लेंगे, सेटिस्फेक्शन वाले लेवल पे आने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको छोटी मोटी चीजों का अंतर नहीं पड़ेगा। आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपका परसेप्शन बदलेगा। आपका दिमाग वैसे सोचेगा कि यार जो नहीं है उसको छोड़ो, क्या है हमारे पास। और आपको एक और में जो सबसे बढ़िया खुशी रहने की चीज है वो है वर्तमान में जीना सीखिए। आप पास्ट जो आपका जैसा भी था आप उसे बदल नहीं सकते। अच्छा था तो वर्तमान आपका अच्छा डेफिनेटली रहेगा। या लोग कहते हैं कि भाई आपका पास्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा पास्ट कहां से आएगा जब तक अच्छा वर्तमान आप नहीं जिएंगे। अगर आज का दिन मेरा अच्छा है, यही तो कल पास्ट बनेगा, यही तो मेरे लिए एक अच्छा पास्ट बनेगा। तो आप वर्तमान में जीना सीखिए। आप पास्ट की चिंता छोड़िए, आप भविष्य की भी चिंता छोड़िए। और भविष्य की, जैसे कई स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं कि सर भविष्य की चिंता कैसे छोड़ दें, हमारा तो टारगेट है 99% मार्क्स लाना। अगर हम ये टारगेट ही छोड़ देंगे, भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, तो हम वर्तमान में फोकस कैसे करेंगे। अरे भाई आप बिल्कुल जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है उसी प्रिंसिपल पे रही है कि आपके दो ही आपके पास है। मतलब वर्तमान में जीने का मतलब क्या है कि आपको कर्म करना है। भविष्य में जीने का मतलब क्या है कि आप
फल की चिंता कर रहे हैं। तो कृष्ण ने सीधा गीता में कहा कि फल पर आपका अधिकार ही नहीं है। आपके जो अधिकार है वो आपका कर्म करने पर है। आप हार्डवर्क करें, कर्म करें और आपको फल ना मिले, अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है जैसा आपने 90% का टारगेट किया, आपका 95% बन जाए, आपका 99% बन जाए। या नॉर्मल बात करें, आप जितनी सक्सेस चाहते हैं जीवन में, अगर आप सिर्फ कर्म पर कंसंट्रेट होकर करें, और कर्म पर कंसंट्रेट तभी किया जा सकता है जब आप वर्तमान में जिए। और एक आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इसी समय वर्तमान में नहीं है, तो आप मेरी बात ही ध्यान से नहीं सुन पाएंगे कि मैंने क्या काम की बात बोली। यानी आपको ये मेरा लेक्चर भी अभी सुनने के लिए वर्तमान में रहना पड़ेगा। और जब आप वर्तमान में जब आप रहेंगे, तभी आप अपनी जो चीजें प्रायोरिटी वाली हैं उन पे फोकस कर पाएंगे। और आप इस दुनिया में खुशी से रहने का एकमात्र सबसे बढ़िया तरीका है वर्तमान में जिए। वर्तमान में जिएंगे, सुख की प्राप्ति होगी। संतुष्ट रहेंगे, जो पास्ट हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। भविष्य आपके कर्मों पे निर्भर कर रहा है। आप जो आप हार्डवर्क करते हैं, उसी के बेस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। यानी अगर आप अपना कर्म करते रहेंगे तो आपके अंदर दुख वाली बात कभी आएगी ही नहीं। और इंटरनली संतुष्ट रहिए। संतुष्ट पब्लिक से नहीं, संतुष्ट किसी कोई कह दे कि वाह बहुत अच्छे आदमी, आप तो बहुत मेहनत करते हैं, उससे मत होइए। आप अपना वैल्यूएशन खुद कीजिए, आप अपना असेसमेंट खुद कीजिए कि वाकई आज आप दिन में कितना काम कर सकते थे। क्या आपने वाकई उतना काम किया? क्या आज आपको दिन में ये काम करना थे? क्या उनमें से 10 काम में से आपने 5 कर लिए, 6 कर लिए, 8 कर लिए, 10 पूरे कर लिए? ये चीजें आपको खुशी प्राप्त करेगी और परमानेंट प्राप्त करेगी। आपकी खुशी पे अगर कोई ग्रहण लगाता है तो वो है चिंता है। और चिंता किस चीज की है मैंने आपको बता दी। जो चीज आपके पास नहीं है उसी चीज की आपको चिंता है, और जो है उसके लिए आप संतुष्ट नहीं। इसलिए खुशी पूरी मिसिंग है। तो आप जो चीज आपके पास है उससे आप संतुष्ट रहिए। लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला फार्मूला अपने दिमाग में, अपने माइंड में सेट कीजिए। परमानेंटली वर्तमान में जिए। यकीन मानिए आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आपको वीडियो वाकई लगा हो, काम का है, तो बाकी के साथ भी आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।